जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि दोस्तों पॉलिटी में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आर्टिकल्स का। तो दोस्तों हमारे जो संविधान में हम बात करते हैं दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं, वैसे दोस्तों उससे ऊपर भी हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू दोस्तों 395 है। ये आपको पता होना चाहिए। 395 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में। तो दोस्तों उसमें से मैं दोस्तों आपको 395 के 395 आर्टिकल्स कराने वाला हूँ। बट दोस्तों ये इस वीडियो में कवर नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों 395 आर्टिकल अपने आप में दोस्तों ये समझो 4 घंटे लग जाते हैं कवर कराने में। बट दोस्तों मैं स्लॉट बाई स्लॉट जैसे 50-50 के स्लॉट में बांट कर मैं दोस्तों आपको आर्टिकल सब सेंड कर दूंगा। बट दोस्तों ये 10-10 मिनट का शो रहेगा, इसको आपको लास्ट तक देखना है। क्विक रिवीजन करेंगे हम और समझते जाएंगे। तो आप तैयार हैं तो कमेंट में यस कीजिए और अपना एक कमेंट लिख दीजिए, जय हिंद जय भारत। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे यही कहूँगा, यदि आपको अगली क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर जाना। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक। तो आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक सबसे पहले हम दोस्तों क्विक क्या करते हैं एक बार समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका आर्टिकल दे रखा है फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में दोस्तों आ जाता है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र आ जाते हैं। जितने भी संघ होते हैं हमारे यानी यूनियन एंड हमारे और हमारे राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, वो आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल सेकंड में हो जाता है यानी राज्यों की स्थापना। ठीक है, जैसे दोस्तों हम राज्यों की स्थापना करेंगे तो कुछ खुजली मचेगी भाई साहब। खुजली इस प्रकार की मचती है क्योंकि स्थापना तो हमने कर ली, बट दोस्तों कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंजिंग लानी है, तो हम आर्टिकल 3 में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और खुजली मचती है। खुजली मचने के बाद दोस्तों आर्टिकल 4 आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं आर्टिकल 2 और 3 में हम क्या करते हैं दोस्तों अमेंडमेंट करते हैं यानी संशोधन करते हैं 2 और 3 के जरिए आर्टिकल 4 में। ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल 5 आ जाता है दोस्तों आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता दोस्तों 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 आर्टिकल क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। फर्स्ट आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है संघ एवं राज्य क्षेत्र। फर्स्ट आर्टिकल में दोस्तों क्या है संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी एस प्लस में आपका स्टेट, यानी एस का मतलब होता है स्टेट या यूएस कर लो आप। यूएसए कहते हैं ना, यूएसए। एक मिनट, यूएसए ए को भाड़े में जाने दो, ए को कैंसिल कर दो। आपको ओनली याद करना है यूएस। यू से मतलब यूनियन और स्टेट, एस से मतलब स्टेट यानी संघ और राज्य क्षेत्र। सेकंड में आता है दोस्तों मतलब नए राज्यों की स्थापना। सेकंड यानी स्टेट। सेकंड यानी सेकंड एस से चालू हो रहा है तो जो समझो स्टेट की स्थापना। क्या है स्टेट की स्थापना। ठीक है, सेकंड में ओके यानी राज्य की स्थापना। और थर्ड में दोस्तों आपका आ जाता है परिवर्तन। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नाम में परिवर्तन कुछ में भी हो सकता है, चेंजिंग। ठीक है, 3 में क्या आ जाती है चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, यानी सी की तरफ दिख रहा है ये ऐसे, सी ऐसे होता है और 3 ऐसे दिख रहा है तो जो सी यानी सी मतलब चेंज यानी परिवर्तन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 4 आ जाता है यानी खुजली। क्या आ जाती है खुजली, और खुजली 2 और 3 से मचती है। 2 और 3 में यानी 2 और 3 की हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 और 3 की तरफ से क्या आता है अमेंडमेंट आता है यानी सुधार आते हैं आर्टिकल 2 और 3 के जरिए। ये आर्टिकल 4 में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या होता है दोस्तों आर्टिकल 5 होता है दोस्तों सभी को 5 नंबर चाहिए, यानी सभी को क्या चाहिए सिटीजनशिप चाहिए यानी नागरिकता चाहिए, सभी को नागरिकता चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। इसमें दोस्तों ओनली नागरिकता की बात की गई है। जैसे 6वें में क्या है दोस्तों पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति। और 7वें में दोस्तों आपका क्या है 7वें में है दोस्तों आपका भारत से पाकिस्तान आने वाले व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, इतना ही डेमो क्लियर है। हम सबसे पहले हम समझते हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दे रखा है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर कहाँ तक 50 तक। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आर्टिकल दे रखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में बताया है यूनियन एंड इसके स्टेट एरिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड में आपको बताया गया है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान, यानी राज्यों की स्थापना कैसे की जाएगी। फर्स्ट में दोस्तों आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र है और सेकंड में आपका दोस्तों क्या है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। ठीक है, ओके क्लियर।
आगे चलते हैं दोस्तों। आपका आगे दोस्तों क्या कहता है तीसरा आर्टिकल सीधे सीधे कहता है राज्यों की सीमा एवं नाम में चेंजिंग। ठीक है, राज्य यानी जो हमारे स्टेट होते हैं उनकी हम सीमा में चेंज कर सकते हैं कभी दोस्तों। यदि आप जानें तो 28 हमारे स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यदि दोस्तों हम बताएं तो राज्यों की सीमा में चेंजिंग हुई है कि नहीं है। जैसे एमपी हमारा, राजस्थान है, इसमें से दोस्तों हम 2 राज्य बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, ये अधिकार है। और फिलहाल में 28 स्टेट हैं, 29 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, और संविधान में लिखित रूप से लिखा हुआ है ऐसा। आर्टिकल 3 में राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में आपका क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आर्टिकल 4 में सीधे सीधे बात लिखी गई है दोस्तों कि हम 1 और 2 यानी 1 और 2 और 2 और 3 संशोधन कर सकते हैं हम आर्टिकल 4 में। ठीक है, यानी 1 से लेकर 3 तक हम आर्टिकल 4 में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ना, संशोधन एवं 2 और 3 के अधीन विधियाँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है आपका आर्टिकल 5 सिटीजनशिप, नागरिकता। क्या आती है, नागरिकता 5 से लेकर 11 तक आती है। ठीक है, ये क्या है, भाग में लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट भाग में आपका क्या है, संघ के बारे में बताया गया है। सेकंड के बारे में आपका क्या बताया गया, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड के बारे में क्या बताया है, मौलिक अधिकार। फोर्थ के बारे में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और फिफ्थ में संघ सरकार, और सेवेंथ में सिक्स्थ में राज्य सरकार, सेवेंथ को हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भाग हैं संविधान के। ठीक है, ओके। उसी प्रकार से दोस्तों हम आर्टिकल 6 में पढ़े। हम आर्टिकल 6 आपका क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, यानी पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं और भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 6 और 7 में। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 8 है आपका कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे आप और कोई सी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं भारत से, ये लिखा हुआ है 8वें में। भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। और 9वें में दोस्तों सीधे सीधे लिखा हुआ है कि नागरिकता की हम समाप्ति, मतलब चले गए तुम दूसरे फॉरेन कंट्री चले गए तो आपकी नागरिकता की समाप्ति। फिर दोस्तों नागरिकता की समाप्ति तो नहीं होगी 9वें में, वो तो जाएगी, पर दोस्तों हम कंटिन्यू कर सकते हैं आर्टिकल 10 से। आर्टिकल 10 से नागरिकता के अधिकारों को बने रहना। ठीक है, कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू सिटीजनशिप। ठीक है, 8वें में दोस्तों आपका क्या है, भारत मूल के व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, 9वें में दोस्तों आपका नागरिकता की समाप्ति है, और 10वें में दोस्तों आपका नागरिकता के अधिकारों को बने रहना। यहाँ तक क्लियर, सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आपको 8वां क्लियर हो चुका होगा, 9वां क्लियर हो चुका होगा, 10वां क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा बाद में। 11वां को दोस्तों आपका क्या कहता है, संसद द्वारा नागरिक अधिकार कानून का विनियम। ठीक है, यानी संसद यानी पार्लियामेंट द्वारा हम सिटीजनशिप और कानून और अधिकार का हम विनिमय कर सकते हैं, नियम का पालन करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या आर्टिकल 11 में है। उसके बाद दोस्तों आपका आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब राज्य की परिभाषा कितने आर्टिकलों में दे रखी है दोस्तों, आपकी राज्य की परिभाषा दोस्तों आर्टिकल 12 में दे रखी है, और 36 में दे रखी है, और 152 में दे रखी है। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 12, 36 और 152 दोस्तों, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रामबाण क्या है, कोड है। 12 आ जाए, 36 आ जाए, या आपका 152 आ जाए दोस्तों, राज्य की परिभाषा यानी स्टेट ऑफ लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है, स्टेट ऑफ लैंग्वेज भाषा दे रखी है, या परिभाषा भी कह सकते हैं, स्टेट ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों हम 13 में मूल अधिकार के दे रखे हैं, इसमें मौलिक अधिकार। ठीक है, 13वें में आपका क्या देख रहे हैं, मौलिक अधिकार से असंगत या उनका उल्लंघन करने की विधियाँ। यदि दोस्तों आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो आर्टिकल 13 मौजूद है। आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता, सभी को इक्वलिटी मिलेगी, समानता मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या कहता है, धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के बारे में है। ठीक है, नहीं जनता के बारे में है ये सभी। ठीक है, लोक नियोजन की समानता, इस प्रकार से आपका दोस्तों आर्टिकल क्या है, 16 है। ठीक है, लोक नियोजन के अवसर में समानता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अनटचेबिलिटी आपका क्या है, 17वें में। अनटचेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनटचेबिलिटी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल है। ओके दोस्तों, अनटचेबिलिटी किस में, यानी छुआछूत किस में है दोस्तों, 17वें में। कहते हैं ना, ये हिंदू है, ये जाट है, ये जाटव है, तो
क्या जाट और जाट की पट सकती है, नहीं पट सकती, ये भंगी है, इससे दूर रहो। बट दोस्तों यदि हम इक्वलिटी के साथ रहेंगे, समानता के साथ रहेंगे, तो दोस्तों हमारा देश तरक्की करेगा। और ये दोस्तों जातिवाद होते हैं ना, जाति में भेदभाव होते हैं, यही देश को नीचे गिराते हैं और खुद भी नीचा देखते हैं और अन्य लोगों को भी नीचा दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों छुआछूत ना करें दोस्तों, अनटचेबिलिटी का आप अपमान ना करें दोस्तों, ये आपसे विनती है, ठीक है। समान रहें, शरीर एक है, खून एक है, बट दोस्तों जाति एक है। तो ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को देखकर जलते हों, ठीक है। ओके, तो ये दोस्तों आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यहाँ दोस्तों गलत लिखा हुआ है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है छुआछूत का अंत, ठीक है, या छुआछूत का अंत भी कह सकते हैं, अनटचेबिलिटी कह सकते हैं। 8वें में क्या दोस्तों, उपाधियों का अंत, जैसे अलग अलग टाइटल लिखवा लेता है ना, कोई गांव में सरपंच है तो उसके पड़ोसी भी लिखवा लेते हैं सरपंच, बट दोस्तों वो हकीकत में वही व्यक्ति इसके उपाधियों के लायक है दोस्तों, जो हाँ हकीकत में अपने पद पर है। यदि दूसरा लिखवाएगा तो दोस्तों उसकी उपाधि का अंत कर दिया जाएगा। इसलिए उपाधि का अंत क्या है, जैसे महाराधिराज है, ये आपकी उपाधि है, इसका अंत आर्टिकल 18 में तय है। 19 में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 19 तो आपको पता होना चाहिए 19 दोस्तों आपका क्या है, बोलने की स्वतंत्रता होती है, ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, हम स्वतंत्र होकर बोल सकते हैं, ठीक है। 20 में दोस्तों, यदि दोस्तों आपसे कोई अपराध हो जाए तो उसे सिद्ध कर सकते हैं, सेल्फ नहीं अन्य लोगों के साथ, ठीक है। 21 में दोस्तों जीने का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का भी अधिकार है 6 से लेकर 14 साल तक के व्यक्तियों के लिए, ठीक है, बुड्ढों के लिए नहीं, ठीक है। ओके, ये दोस्तों आपका 21 आर्टिकल सबसेक्शन ए है। 22 में दोस्तों आपका क्या है, अरेस्ट है, क्या है दोस्तों, अरेस्ट किस बात पर, यदि कोई आप गलत काम कर दें तो, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। 22वें में गिरफ्तारी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बलात्कार आ जाता है दोस्तों आपका 23वें में, ठीक है, मानव के साथ कोई मतलब दुर्व्यवहार करना या बलात्कार करना, कोई काम कांड करना, ठीक है, ये 23वें में आ जाता है। 24वें दोस्तों आपका आ जाता है मजदूरी, 14 साल से कम वाले व्यक्तियों पर मजदूरी आप नहीं करा सकते, ये दोस्तों 24 में लिखा हुआ है, 24 आर्टिकल में लिखा हुआ है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या नहीं कराना है, आपको काम नहीं कराना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है नेक्स्ट, आ जाता है दोस्तों आपका नेक्स्ट तो आपके आते हैं रिलीजन से संबंधित, यानी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित, रिलीजन फ्रीडम ऑफ द राइट, आर्टिकल्स 25 to 28, ठीक है, यानी धर्म से संबंधित है। पहला आपका आता है 25, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों 26वें में आपका क्या है, 26 में धार्मिक कार्यों में के प्रबंध की स्वतंत्रता, और 27वां यह कहता है दोस्तों, 27वां आर्टिकल सीधे सीधे कहता है, यदि दोस्तों आप कोई धर्म का प्रचार करें या धर्म को आप फैलाएं तो उस पर, या आप धर्म यानी आप मंदिर जा रहे हैं तो आपका टैक्स लग रहा है, तो कोई टैक्स नहीं है, यदि आप मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल सीधे सीधे 27 में लिखा हुआ है, ठीक है, ओके दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल 50 में आपका क्या लिखा हुआ दोस्तों, धर्म का प्रचार करना, ठीक है, धर्म का प्रचार करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे 27वें में क्या है, धर्म के प्रचार या संस्थान के खिलाफ कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। 28वां 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 29वें दोस्तों आपका क्या है, माइनॉरिटी वर्गों के लिए, यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो गरीब फैमिली होती है, उनके हितों की संरक्षण यानी सुरक्षा करनी है, ठीक है, ये 29 में है। बट दोस्तों अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब तो कानून अमीर लोगों के लिए लागू हो रहा है, गरीब लोगों के लिए तो नहीं है, गरीब लोगों के लिए तो और सताया जा रहा है, ठीक है, उल्टा हो रहा है आज के टाइम। 30वें में दोस्तों आपका क्या कहता है, शिक्षण संस्थान स्थगित करने का अधिकार है आपका, यानी शिक्षा के जो मतलब होते हैं ना, शिक्षा के संस्थान होते हैं, बड़े बड़े होती हैं, कॉलेज होती हैं, उनकी स्थापना करने का अधिकार 30 आर्टिकल में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है, अब आता है 32वां डायरेक्ट। 32वां कहता है आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपके राइट्स हैं, उनमें परिवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाना, ठीक है। यदि दोस्तों आपके हनन कर रहा है कोई मौलिक अधिकारों को, तो आप डायरेक्ट क्या जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आर्टिकल 33 आपका क्या कहता है दोस्तों, तीन तीन करके बीन बजाते हैं, किसकी, पाकिस्तान की, तो फोर्स से संबंधित हमारी फोर्स यानी आर्मी के जवान क्या करते हैं, बीन बजाते हैं, 3 यानी बीन। तो 33 सशस्त्र बलों के लिए अधिकारों में संशोधन, ठीक है, संशोधन की शक्ति, ठीक है, जो वही फोर्स है उसके मतलब
मतलब राइट्स में आप संशोधन कर सकते हैं। ये दोस्तों 33वें में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 34वां, सैन्य कानून के दौरान अधिकारों पर रोक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 35वां, आता है दोस्तों मौलिक अधिकारों पर विधि बनाने की शक्ति किसकी, संसद की है, पार्लियामेंट की। यदि मौलिक अधिकारों पर कोई विधि बनाने की शक्ति है तो वो दोस्तों संसद के पास है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने आपको लिए बताया था राज्य की परिभाषा, ये मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, यानी 12 प्लस में 36 प्लस में 152 दोस्तों राज्य की डेफिनेशन है। क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 37वां आपका क्या है, निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग, ठीक है। और 38वां कहता है दोस्तों आपका राज्य द्वारा जन कल्याण और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब अलग ही तुम्हारी समाज चल रही है, समाज सेवा चल रही है, ठीक है। आप समाज सेवा वो कर सकते हैं दोस्तों जो पूरे मतलब जन कल्याण के लिए सुनिश्चित हो, ठीक है। ऐसा नहीं है एक जन कल्याण के लिए सुनिश्चित हो, वो सभी पर लागू होनी चाहिए। यह आर्टिकल 39 में है, ठीक है। मेरा तो 38 में, ठीक है। 39 में दोस्तों राज्य द्वारा अनुसरण किया जाने वाला कुछ नीति सिद्धांत हैं। और 39A यानी 39 का सब सेक्शन ए सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, निःशुल्क सहायता। 40वें में दोस्तों आपका क्या है, ग्राम पंचायत। 40वें में दोस्तों हुक्का पीते हैं सभी, 40 40 40 करते हैं, 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर 40 40 40। तो मतलब कमेटी चलती है, कमेटी के लोगों की चलती है 40 लोगों की, आसपास बैठ जाते हैं दोस्तों, हुक्का चलता है, बीच में ताश चलते हैं। और क्या है, तो ग्राम पंचायत का संगठन ऐसी पंचायत से जोड़ लेते हैं 40 लोग। उसके बाद 41 कुछ मामलों में कार्य और शिक्षा सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 42 यानी 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां और मातृत्व का राहत का उपबंध है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है यदि काम की न्याय संगत यानी काम में कोई न्याय हो और संगत हो तो उसके खिलाफ मानव स्थितियों तथा मातृत्व राहत का उपबंध, ठीक है, उपबंध होना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, ठीक है। 43वां कहता है दोस्तों श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन, ठीक है, जीवन निर्वाह वेतन। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 43 का सब सेक्शन ए श्रमिकों के लिए उद्योग प्रबंधन, यानी आप क्या कर सकते हैं 43 में दोस्तों आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी श्रमिकों के लिए मजदूरों के लिए उद्योग लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है। 45 में दोस्तों आता है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, 45वें में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 66 में मतलब 46 यानी 40, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन, यानी जो हमारे कमजोर वर्ग होते हैं उनका सहायता करना। ये दोस्तों आपका क्या है, आर्टिकल 46 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 46 में तो क्या है, सहायता करना किसके लिए, मतलब कमजोर लोगों के लिए। उनके लिए दोस्तों आपका पोषण भी चाहिए, यानी पोषण स्तर और जीवन स्तर को उठाने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों पोषण कहाँ से लाएंगे, खेत में से लाएंगे। तो 48 में बताया गया कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। 49 में दोस्तों आपका क्या है 49 में आपका दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थान और वस्तुओं की सुरक्षा करना, जैसे लाल किला, आपका ताजमहल हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुतुब मीनार हुआ, इनकी क्या करना, सुरक्षा करना 49 में बताया गया है। 50 में दोस्तों आपका क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आगे आता है आपका टू बी कंटिन्यू दी एंड। अब दोस्तों हम 51 से 100 तक अगली क्लास में बात करेंगे, वो आप दोस्तों मुझे कमेंट में बताना, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। एक बार दोस्तों 395 आर्टिकल हो जाएंगे, मैं पूरी PDF लेकर आऊँगा, रिवीजन करा के आपको लास्ट में जाऊँगा। थैंक यू, जय हिंद, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।